राजस्थान की विधानसभा इन दिनों सभी जगहों पर चर्चा बनी हुई है, क्योंकि पहले वहां पर काफ़ी दिनों तक गतिरोध देखने को मिला था और उस गतिरोध को मुख्यमंत्री की वार्ता के बाद प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग समाप्त किया गया। लेकिन इन गतिरोधों के बीच कई सारी सियासी चर्चाएं देखने को मिली। एक तरफ टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर चर्चा देखने को मिली थी, दूसरी तरफ जो स्पीकर है देवनानी उनको लेकर चर्चा देखने को मिली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुनीष अरोड़ा सर है, जिनसे हम बात करेंगे कि वह इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, उन सियासी मायनों पर क्या सोचते हैं। सर, जिस तरह से लगातार जो गतिरोध रहा इतने दिनों तक, तो उसमें कई सारी वार्ताओं चली, कई सारी सियासी जो चर्चा थी वह चली, उन पर आप क्या देखते हैं, किस निगाहों से सबसे पहले उसको देखते हैं? देखिए, चर्चाएं तो हर विषय पे होती हैं, मगर ये एक बहुत बड़ा विषय था जो कि शुरू हुआ था दादी वर्ड से। इंदिरा गांधी जी को दादी कहने पर ये सारा गतिरोध बना था और उसकी वजह से कांग्रेस को विधानसभा में सोना तक पड़ा, 3 दिन तक वो वहीं रहे। उसके बाद हालत इतनी ख़राब हो गई कि जब शुरू हुआ तो विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी को रोना पड़ा। देवनानी जी की बात करूं तो देवनानी जी को मैं आज से 40 साल पहले से जानता हूं, जब वो यहाँ टीचर थे BBRI में। वो एक भावुक आदमी है और उनका जो संदर्भ बार बार निकल के आया तो उन्होंने कहा कि पिता किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, मगर जब बच्चे उच्छृंखल हो जाते हैं तो उसको कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। उनका भाव बहुत स्पष्ट और मतलब किसी के प्रति झुकाव लिए हुए नहीं था। मगर विधानसभा तो विधानसभा है, यहाँ से निकलने वाला हर शब्द राजनीतिक रूप से अपना असर छोड़ता है, तो वो असर हुआ और जो गतिरोध था वो काफ़ी चर्चा में रहा। मगर जिस तरह से मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने एक बड़ा हृदय दिखाते हुए ये कहा कि सदन का नेता होने के नाते जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि गतिरोध का कारण वो दादी वर्ड था। दादी असंसदीय शब्द नहीं है, मगर फिर भी कांग्रेस ने उसको अलग सेंस में लिया। कांग्रेस क्योंकि अपने आला कमान को एक मैसेज देना चाह रही थी कि राजस्थान में सरकार भले ही चली गई हो मगर हम मजबूत हैं, और वो मैसेज देने में कांग्रेस पूरी तरह से सफल रही है और उसका असर तो दिखा ही है कि आज मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ और इसके लिए जो कुछ हुआ उसके लिए खेद है। हालांकि 3 दिन गए, 4 दिन गए, विधानसभा तक भी रोए इसके अंदर, मगर ठीक है, राजनीति में ये चीज़ें होती रहती हैं, ना हो तो अच्छा है। लगातार जो चर्चा देखने को मिली गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली की, कि टीकाराम जूली तो चाहते हैं कि कहीं न कहीं से जो गतिरोध है उसको समाप्त हो जाए, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा नहीं चाहते। ऐसी चर्चा इन दिनों उस गतिरोध के बीच देखने को मिली थी। देखिए, दोनों का जो प्रभाव है, जो उनका प्रभार है दोनों का, डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और जूली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता है, तो दोनों का रोल अलग अलग है। कांग्रेस को मजबूत करना डोटासरा की जिम्मेदारी है, उसके लिए वो हर कदम वो उठाएंगे जहाँ से भी उनको लैकुना मिलेगा, और उस लैकुना का वो फ़ायदा लंबे समय तक लेना चाह रहे थे। और क्योंकि प्रतिपक्ष नेता जूली हैं तो उनको विधानसभा में अपने पद का निर्वाह भी करना है, और जो विधानसभा अध्यक्ष है उनके सामने उनसे बात भी करनी है, और जो पक्ष लॉबी है उसके जो नेता हैं, जो सदन के नेता हैं, मुख्यमंत्री, उनके साथ चर्चा भी करनी पड़ेगी। तो जब चर्चा आमने सामने होती है तो आपकी कितनी भी तलखी हो, वो तलखी में एक थोड़ा सा कमी आती है। तो जूली को तो जब उस वार्ता में सामने होना है तो उसको उसी संदर्भ में बात करनी थी। तो विधानसभा के अंदर रहते हुए जब सारे विपक्षी दलों की बैठक बुलाई और इस तरह से बात हुई, तो जूली को वही स्टैंड लेना पड़ेगा जो आज तक की परिपाटी रही है, उससे मना तो नहीं कर सकते आप। तो जूली ने वही स्टैंड लिया, मगर डोटासरा की अपनी एक भूमिका है, कांग्रेस अध्यक्ष है, उनको नींव जमानी है और लोगों को ये बताना है कि नहीं, कांग्रेस राजस्थान में जिंदा है, भले सरकार खो दी हो, हम पूरी तरह से सजग हैं और कांग्रेस का जो सम्मान है उसके लिए लड़ रहे हैं। तो दोनों का स्टैंड अपनी अपनी जगह सही है। नहीं, पर सर आप दोनों के स्टैंड बता रहे, लेकिन दोनों में कुछ चर्चा तो रही है ना इसको लेकर कि वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे। देखिए, ये हमारी अपनी सोच है, मगर दोनों की भूमिकाओं का फ़र्क समझना पड़ेगा। मैंने वो बात कही है,
देखिए पॉलिटिकल बयानबाजी हमने बहुत देखी है, आपने भी बहुत देखी है, अलग अलग संदर्भों में अलग तरह के बयान आते हैं, पर उसका हर एक का अर्थ वो नहीं होता जो बयान आ रहा है। जनता के लिए भी कुछ बयान होते हैं, कुछ राजनीतिक रूप के बयान होते हैं, कुछ विधानसभा की कार्रवाई के अनुरूप बयान होते हैं, तो वो उसी के अनुरूप वो बयान थे, उसमें कोई बहुत ज़्यादा चिंतनीय विषय नहीं है। मगर कांग्रेस अपनी बात को जनता तक पहुंचाने में कामयाब रही, चाहे जूली हो, चाहे डोटासरा हो, चाहे 6 लोगों का निलंबन हुआ उनका वापस लेना जाना होना, तो इसका तो कांग्रेस ने अपनी प्रेजेंस को पूरी तरह से रखा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका भी प्रशंसनीय है कि उन्होंने जो बात कहनी चाहिए थी एज ए फादर, विधानसभा अध्यक्ष के नाते उन्होंने पूर्ण रूप से खुले मन से अपनी बात रखी और जो भी उनकी वेदना थी उसको उन्होंने रखा वहाँ पे। तो इसलिए ऐसा पूरा जो प्रकरण को अगर आप ये नहीं कह सकते कि आधा गिलास भरा है आधा गिलास खाली, तो देखेंगे तो पूरा होल देखना पड़ेगा। अपने अपनी नज़रिया हो सकता है कि आधा भरा हुआ है आधा खाली है या ये बात है, मगर ऐसा नहीं है। वो गिलास में जो संदर्भ आज तक होते रहे या होने चाहिए या जो आचार संहिता कहती है उसका परिपालन किया गया। नहीं, पर विधानसभा अध्यक्ष ने तो कहा कि विधायक बनने के लायक भी नहीं है डोटासरा। सर वो एक टिप्पणी है, विधानसभा अध्यक्ष की टिप्पणी है, क्योंकि उन्होंने जो कदम उठाया था डेस्क पे जाकर, जिस तरह से वो किया था उसको लेकर कहा था। उन्होंने कहा अगर सेकंड टाइप करेंगे तो पूरी तरह से लंबित माने जाएंगे, यह भी कहा उन्होंने। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर चीज़ विधानसभा अध्यक्ष की टिप्पणी का बहुत मायने है अपने आप में, मगर कई चीज़ें संदर्भ अलग में होती हैं, अलग तरीके से होती हैं। मगर जो भी प्रकरण हुआ सुखद है कि गतिरोध खत्म हुआ। राजस्थान में विधानसभा पे पर मिनट कितना खर्चा होता है आप जानते हैं, कितने लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, कितनी समस्याएं हैं जिसका हल होना चाहिए। वो विधायकों की जिम्मेदारी है उसको चलाने, और जितना वो चलाएंगे उतना ही लोगों की भलाई होगी। डोटासरा की ओर से खेत जिताया, डोटासरा ने खेत नहीं जिताया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पार्टी में जो प्रतिपक्ष नेता है वही सब कुछ है ऑन बिहाफ ऑफ। नहीं, पर देवनानी तो स्पीकर तो वही चाहते थे कि डोटासरा खेत जिताए इस मामले पर। ये अच्छा होता कि डोटासरा खुद आते, खुले मन से चर्चा करते और बताते, मगर क्योंकि जूली ने ये कर दिया। और होता भी यही है कि जब भी सर्वदलीय बैठक होती है या जो इस तरह के निर्णय होते हैं उसमें जो उस दल का नेता है वो ही उस ऑन बिहाफ ऑफ वो काम करता है, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। इस पूरे घटनाक्रम पर सचिन पायलट, अशोक गहलोत या फिर वसुंधरा राजे उस गुट को लेकर आप किस नज़रिए से इसको दोनों को देखते हैं? बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप कि ये जितने भी पार्टी के अंदर जो असंतुष्ट कहे जाते हैं, चाहे ये हो चाहे वो हो, तो उसमें उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो भी कुछ भूमिका निभाते। मगर जब आपस में फुटबॉल का गेम चल रहा होता है तो सब तमाशबीन रहते हैं, ये लोग भी उस तरह से रहे। उन्होंने कोई ज़्यादा प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझा। उनका भी एक राजनीतिक दृष्टिकोण है जिसकी वजह से वो चुप रहे। अशोक गहलोत वहाँ पर आए थे, सचिन पायलट पर वहाँ पर आए थे, लेकिन पक्ष की ओर से ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला था कि जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उनकी ओर से इस मामले पर कोई पोस्ट नहीं थी, कोई ट्वीट नहीं था, या फिर दूसरे ऐसे बड़े नेता जिनकी ओर से इस घटनाक्रम पर कुछ नहीं कहा गया था, यानी तक कि उस पर आप क्या देखते हैं? देखिए, ये मामला विधानसभा के अंदर का था, तो विधानसभा के अंदर जिन लोगों की जिम्मेदारी है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका तो उन्होंने की। हालांकि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की भी भूमिका है, मगर वो नहीं बोले, ये उनका बड़प्पन है। अशोक गहलोत तो वहाँ पर मौजूद रहे, ये उनका बड़प्पन है। ये उनको, मैं इसको एक बड़प्पन के नज़रिए से देखता हूँ कि उन्होंने आग में घी नहीं डाला। चाहते तो आग में घी डाल सकते थे, गतिरोध को और बढ़ा सकते थे, मगर उन्होंने ये सब उचित समझा कि इस गतिरोध को ना बढ़ाया जाए और सदन को आगे चलने दिया जाए। तो अच्छा लगा मुझे कि वसुंधरा राजे और विधायक भी हैं वसुंधरा राजे, तो सदन में भी उस तरह का रहता, लेकिन उस तरह में देखने को नहीं मिला। मैंने वो उन्होंने ये जो मेरा मानना है वो ये कि उन लोगों ने अपना बड़प्पन दिखाया, उस गतिरोध को और बढ़ावा नहीं दिया। चाहते तो बढ़ावा दे सकते थे, हवन में घी तो डालना था, बयानों से घी डाल सकते थे, मगर बयान भड़काऊ बयान नहीं दिया उन्होंने, एक संजीदगी दिखाई। दोनों काबिल हैं, धन्यवाद के काबिल हैं इस काम के लिए। ठीक है सर, तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मनीष अरोड़ा सर, जिनसे हमने बात की विधानसभा का गतिरोध, सियासी चर्चा, सियासी मायने और ऐसी चर्चा जो पूरे राजस्थान में देखने को मिली, जो 6 विधायकों का निलंबन और निलंबन के बाद गतिरोध, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस मामले पर समझाइश के बाद जो मामला है शांत हुआ था। TV9 के लिए राजेश टांगी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।